अस्सलाम वालेकुम। आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा मैथमेटिक्स क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 करने के बाद हमारे चैप्टर नंबर 5 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर अगर हमारा चैप्टर नंबर 5 से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन पेपर में हमारे आता है, एजुकेटर्स के एग्ज़ाम्स हो गए या बाकी एग्ज़ाम्स जो हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 5 से रिलेटेड आता है तो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 से। मैं कोशिश करूँगी अपनी शॉर्ट सी वीडियो में हम चैप्टर 5 पूरा जो है वो कवर कर लें। हमारे कोर्स कंटेंट्स इसमें आ रहे हैं चैप्टर 5 में। इसमें पहला चैप्टर आ रहा है हमारा नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सेकंड चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। थर्ड है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज, डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर, यूनिटरी मेथड्स, ज्योमेट्री, पैरामीटर एंड एरिया, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। यानी टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो 3 वीडियोस या 4 वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे चैप्टर्स हमारे इजीली कवर हो जाएं विद फुल कॉन्सेप्ट्स। तो यूनिट 5 जो हमारा इसमें आ रहा है डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर, ये वाला चैप्टर आज हम कर लेंगे कवर इंशाल्लाह। तो जो सेम क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग खुद कर लीजिएगा और इसमें से हर क्वेश्चन में से एक पार्ट उठा के मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, उससे रिलेटेड बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर मूव ऑन करते हैं। हम अपना चैप्टर नंबर 5 ओपन करते हैं। ये रहा डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। अच्छा, ये फिजिक्स से भी इंटरलिंक कर रहा है, थोड़ा सा साइंस का भी है। इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करना, टाइम और टेम्परेचर इसके साथ कैसे डील करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, व्हेन वी गो टू स्कूल ऑन फुट आर व्हीकल वी से दैट वी हैव कवर्ड अ डिस्टेंस। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? जब हम कहते हैं कि हम स्कूल गए या हम घर चले गए या हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, तो हमने कहा कि हमने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। तो उस डिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो वो डिस्टेंस ज़्यादातर हम जो है वो किस में मेजर्ड होता है? जनरली वो किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किलोमीटर्स से मीटर्स में जाने के लिए कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मीटर्स से सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या इसका रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पहले और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें यहाँ पर आप देख लें कि 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर्स कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। फिर है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स टू मीटर्स एंड यानी किलोमीटर से मीटर्स में हम कैसे जाते हैं, किलोमीटर से यूनिट को मीटर में कैसे मूव कराना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर में, यहाँ पर किलो है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे? इसका मतलब है मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है ना, उसके अंदर तो 1000 मीटर्स आ रहे हैं। मीटर छोटा यूनिट है। तो मीटर से किलोमीटर यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए ये वाला जो के है यहाँ पर, के का मतलब होता है 1000। तो ये देखिए यहाँ पर के ख़त्म कर दिया, जस्ट मीटर रखा है। तो ये के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको लाके यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि 1/1000 मीटर हो गया। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1000 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके के साथ डिवाइड कर दिया तो वो किलोमीटर में चला गया। इसका मतलब है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। अब देखिए, कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग लेंथ्स टू मीटर्स में करते हैं। ये 5 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमने अभी ऊपर क्या किया है, ये किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमने जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। 5 किलोमीटर है ना, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 5000 मीटर्स हो गए। इसका मतलब है कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको गिवन कर देते हैं 6 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम सिंपल 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6000 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर गिवन हो और कहा जाए कि वो किलोमीटर्स में है और हमें कहा जाए कि उसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम उसको सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/2 किलोमीटर है
इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, यानी डिवाइड की हुई है 1/2। तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर हमें पता था 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया ना 1/2 को। तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो 2 की 1000 के साथ कटिंग कर ली, 2 1 2 और 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये 500 1 500 मीटर्स आ गया। आई होप सो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन आपको क्लियर हो गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें। अब हम देखते हैं इसमें एग्जांपल्स कुछ आ रही हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स। अब काम उलट हो रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है मीटर्स से किलोमीटर्स में जाना है। देखिए 25 मीटर्स हैं और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ऊपर किलोमीटर से मीटर था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब मीटर से किलोमीटर्स है तो हम डिवाइड कर देंगे। ये जहन में रखना है आपने कि जब हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे, किलोमीटर से मीटर्स में जा रहे थे तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल प्रोसीजर। वही क्वेश्चन है 25 मीटर्स। अब इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 25, देखिए हमें पता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ये 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर है, यानी मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1/1000 करना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पर वही अप्लाई कर रहे हैं। ये 25 मीटर है तो 25 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1/1000 से, यानी 1000 से डिवाइड कर दिया है। तो इसको 1000 से डिवाइड करके चेक करें, 0.025 किलोमीटर आएगा। सिमिलरली 500 मीटर्स है तो 500 मीटर्स के लिए भी वही काम किया हमने, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाना था ना, छोटा यूनिट है मीटर और किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है। तो हमने क्या किया, 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 1000 से डिवाइड करा दिया। तो ये वाली जो 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 500 की 2 ज़ीरोज़ वो 1000 की 2 ज़ीरोज़ से कट जाएंगी। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 10। इसकी कटिंग करा दी, 5 1 5, 5 2 10। तो 5 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। अभी तक हमने सीखा है किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन सीखी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, कि मीटर्स से सेंटीमीटर्स में जाने के लिए हम क्या करते हैं। अब अगर क्वेश्चन गिवन कर देते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो वही प्रोसीजर है कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर किलोमीटर मीटर 1000 का था, अब मीटर से सेंटीमीटर आएगा तो 100 वाला सीन आ जाएगा। अब ये देखिए 5 मीटर है तो 5 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह 3.5 मीटर है तो इस मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 3.5 को यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज इसका देखते हैं। थ्री 3.5 सेंटीमीटर, इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं 5.1 की। ये यहाँ देखें 5 किलोमीटर मीटर्स ये हमने सॉल्व कर लिया है, 25 मीटर्स वाला कर लिया, कन्वर्जन हो गई। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.1, और उसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं और उनको हमने डील कैसे करना है, उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ये रॉन्ग पेज ओपन हुआ, लेट मी डू इट। ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंस इनटू मीटर्स। मीटर्स में आपने लेंस को कन्वर्ट करना है। तो ये 35 किलोमीटर है। अब 35 किलोमीटर है तो किलोमीटर से ये लिखा हुआ है कि मीटर्स में जाना है। तो अभी हमने सीखा है ऊपर के किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर बड़ा यूनिट है ना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है क्वेश्चन था हमारे पास 35 किलोमीटर और उसको कन्वर्ट करना था मीटर्स में। तो 35 किलोमीटर से हमने जाना था मीटर्स में। तो किलोमीटर से मीटर्स में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और मीटर एक छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। तो 35
किलो है, किलो की जगह 1000 लगा देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करा दें, 35 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 मीटर्स आ जाएगा। इसका मतलब है 35 किलोमीटर्स में 35,000 किलोमीटर्स थे, मीटर्स थे, सॉरी 35 किलोमीटर में 35,000 मीटर्स थे। अच्छा, सिमिलरली अगर हमें कहा जाता है कि मीटर्स से किलोमीटर्स में चले जाएं, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए मीटर एक छोटा यूनिट है, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है। अगर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू किलोमीटर। ये 250 मीटर्स गिवन है, पार्ट 1 250 मीटर्स, इसको हमने लेके आना है किलोमीटर्स में। तो कैसे लेके आएंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर्स। मीटर से किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में चला जाएगा, इसकी कटिंग कर लें और 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 1/4 मीटर्स किलोमीटर्स, और 1 को 4 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 जो है वो लेसर नंबर है 4 से, तो हम 0 पॉइंट लगा के इसके साथ 0 ले आएंगे। 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 माइनस किए तो 2, एक और 0 इंक्रीज़ कर देंगे, 4 5 ज़ार 20, तो 0.25, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.25 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि 250 मीटर्स में 0.25 किलोमीटर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करके चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू सेंटीमीटर्स। अब हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है और लेंथ्स गिवन किस में है, मीटर्स में गिवन है। जैसे 35 मीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हम ये देखेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने क्या करना है। तो अभी मैंने आपको पिछले उसमें पिक्चर में शो कराया था, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने क्या प्रोसीजर किया था। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 35 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना होता है। तो क्वेश्चन था हमारे पास 35 मीटर्स में हमने फाइंड करने थे कि कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, 35 को मल्टीप्लाई बाय 100 करा देना है। 35 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3500, तो 35 मीटर्स में 3500 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें, सेंटीमीटर से मीटर में जाएं, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो हम कैसे करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 100 से, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चला जाएगा। ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1 1 ज़ार 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स आ जाएंगे। अगर हम पॉइंट्स में इसका आंसर लिखें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है 0.5 मीटर्स के। वो कैसे, ऐसे डिवाइड करके चेक कर लें। 0 पॉइंट, ये 10 हो गया, तो 2 5 ज़ार 10, तो 0.5 मीटर्स आ जाते हैं। तो आई होप सो मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भी आपको क्लियर हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कन्वर्ट करना था आपने फॉलोइंग लेंथ्स को, किलोमीटर में गिवन थी, ये किलोमीटर्स में आपके पास गिवन थी, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर मीटर्स में गिवन थी, किलोमीटर्स में जाना था, मीटर्स से सेंटीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स से मीटर्स में। इसमें हमने क्या किया, जब किलोमीटर्स से मीटर्स में गए तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, जब मीटर्स से किलोमीटर्स में गए तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कराया, यानी 1000 से डिवाइड करा दिया। जब मीटर्स से सेंटीमीटर्स में गए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, और जब सेंटीमीटर्स से मीटर्स में गए तो 1/100 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी 100 से डिवाइड करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू मिलीमीटर्स। अब देखें, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है और यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लें कि हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स में जाने के लिए क्या करना होता है, और फिर मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स में जाने के लिए क्या करना होता है। पहले हम जब किलोमीटर से मीटर जा रहे थे तो 1000 था, और फिर जब सेंटीमीटर की बात आई तो 100 आ गया, यानी 1000 के बाद 100। अब 100 से पीछे आ जाए 10। इसका मतलब है जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करा देंगे, यानी 1/10 हो जाएगा। तो हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने करना क्या होता है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा देना होता है 10 से, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने डिवाइड करवा देना होता है 10 से। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 20 10 आर 200, ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। और अगर इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 895 मिलीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे? 895 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/100 से, 1/10 से, क्योंकि इसमें 10 का यूज़ हो रहा है मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो 1/10 करा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी 895 को 10 पे डिवाइड कर लें। आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं रफ वर्क में, 895 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आएगा? 10 8 ज़ार 80, ये बचा 95, 10 9 ज़ार 90, नीचे बच गया 5। अब 5 तो 10 से लेसर वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे, तो 10 5 ज़ार 50, तो 89.5। इसका मतलब है कि 89, जब हमने 895 मिलीमीटर को कन्वर्ट करवाया सेंटीमीटर में, तो 895 मिलीमीटर में 89.5 सेंटीमीटर्स थे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जिसमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स, किलोमीटर, और ये सारी कन्वर्जन हमने सीख ली। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 देख लेते हैं। 5.2 बहुत ईजी है। उसमें हमने क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ऑफ डिस्टेंस। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब लिखा हुआ है ना, ऐड द फॉलोइंग, 15 किलोमीटर और 416 मीटर्स, इन दोनों को ऐड करना है। 8 किलोमीटर 693 मीटर्स में, तो सिंपल किलोमीटर के नीचे किलोमीटर को रखें, 416 के साथ 693 मीटर्स को रख लें। देखिए 15 के साथ हमने 8 को रख लिया, और 416 के साथ 693, यानी सेम यूनिट्स रखे। किलोमीटर और मीटर लिखा, किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स और मीटर्स के नीचे मीटर्स रखें, इनको प्लस कर दिया। 15 में 8 को प्लस किया 24, इसमें इसको प्लस किया 6 में 3 को प्लस किया 6 और 3 9, 9 और 1 10, 0 लिखा 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 1 लिखा और 1 इस पे कैरी, 8 और 1 9, 9 में 5 ऐड करें 14, 4 लिखा 1 कैरी, तो इसको ऐड कर लिया। एडिशन बहुत ईजी है, प्लस करना आई होप सो आपको आता होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये है 16 मीटर 70 सेंटीमीटर, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो वही काम किया। मीटर 16 मीटर के नीचे 14 मीटर और 70 के नीचे 25 को रखा, दोनों को प्लस कर लिया। तो हमें जो है किलोमीटर्स और मीटर्स की एडिशन भी आ गई। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, तफरीक करना। ये जमा करना था, तफरीक करने के लिए हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखें, इसमें मीटर्स और सेंटीमीटर्स को प्लस करना है। ये तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स और मीटर्स के नीचे मीटर्स रखे हैं, इनको प्लस कर लें। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 5 10, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी कर देंगे। 5 और 3 8, 8 और 1 1 9 आ जाएगा। फिर ये यारी वो जो हासिल दे देते हैं, 5 और 5 10, 0 लिखा, 1 हासिल कर दिया। 5 और 3 8, 8 और 1 वो जो हासिल आया था वो 9 हो जाएगा। फिर 5 और 5 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 7 में 1 कैरी ऐड करें 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, यहाँ पे 1 2 0। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत ईजी हैं, जस्ट इसमें प्लस करना होता है, और माइनस प्लस और माइनस वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जस्ट सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके टेस्ट में या पेपर्स में आ सकते हैं और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज 5.1 और 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई, और 5.3 में टाइम कन्वर्जन है। आगे बाकी जो वीडियोज़ हैं, बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंशाल्लाह कन्वर्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगी। 5.4 3 4 5 और से ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज आ रही हैं, बस ये चीज़ें आप जहन में रख लें। 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, और 1 आवर में 3600 यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर इन्हीं को यूज़ करते हुए हमारी अगली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी कि आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिनट से सेकंड में कैसे जाते हैं, आवर्स से सेकंड में कैसे जाते हैं। फिर हम इसी फार्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे।
तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आज फिर आप ये 3 एक्सरसाइजेस कर लें। इसमें कोई इश्यूज़ आ रहे तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।